नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों आज अपने जो हिंदी की क्लास होने वाली है वो है अनेकार्थक शब्द। अब देखो दोस्तों, अनेकार्थक शब्द कहते किसको हैं ये अपने बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले बात करें अपने, ये आज हिंदी की कौन सी क्लास है? 7वीं क्लास है दोस्तों। और 7वीं क्लास है दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार लगा रहा हूँ। ये अति महत्वपूर्ण क्लास है जो कि अनेकार्थक शब्द परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं कि बताओ द्विज को और अन्य किस नाम से जानते हैं, या द्विज का बताओ और क्या अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप 10 मिनट की ये जो क्लास लगभग रहने वाली है, और इस क्लास से प्लीज़ इस क्लास को स्किप मत करिएगा और अपने पढ़ेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ ही मैं बता देता हूँ कि ये राजस्थान की सभी भर्तियों में महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो जितने भी मैं अनेकार्थक शब्द बता रहा हूँ उसको आप प्लीज़ कॉपी के अंदर नोट किए करिएगा और साथ साथ में याद करिएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपने परिभाषा। अब देखो परिभाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा यानी ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थ निकले उन्हें क्या को बोलते हैं? अनेकार्थक शब्द बोलते हैं। यानी ऐसे शब्द चाहे वो कोई भी हो, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या निकले, अनेक अर्थ निकले, उससे अपने बोलते हैं अनेकार्थक शब्द। तो मेरे हिसाब से दोस्तों परिभाषा पढ़ते ही अपने को समझ में आ चुका है कि जिस शब्द से अनेक अर्थ निकले उसे अपने अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो देखो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। जैसे द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है? यानी द्विज का अनेकार्थक शब्द और क्या क्या होते हैं? देखो पक्षी को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। अंदाज, अंदाज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखना है अंडज। ठीक है दोस्तों, अंडज। अंडज का मतलब क्या होता है? द्विज होता है। दांत को द्विज बोलते हैं, प्राणी का भी द्विज, ब्राह्मण द्विज और चंद्रमा द्विज। ये सब क्या है? इसके अनेकार्थक शब्द है। अब देखो दोस्तों बात करें अपने इसकी, देखो नाग, नाग के अनेकार्थक और कौन कौन से, यानी इसके और कौन से अर्थ है? जैसे सर्प हो गया, घोड़ा, हाथी, पर्वत, बादल और वायु का भेद। इनको भी अपने किस नाम से जानते हैं? नाग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे हरि। ठीक है दोस्तों, हरि, हरि अब देखो सांप को भी बोलते हैं, यानी अनेकार्थक शब्द इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। मेंढक हो गया, तालाब, विष्णु, चांद, दांत, हरि, घोड़ा, कामदेव, हाथी, आग, हंस, किरण। ठीक है दोस्तों, ये इसके क्या है? अनेकार्थक शब्द है। उसके बाद देखो पानी, पानी, पानी का मतलब जैसे जल हो गया, इज्जत, लज्जा, स्वाभिमान और वर्षा, वन, चमक। ठीक है दोस्तों, ये पानी के क्या है? अनेकार्थक शब्द है। उसके बाद में बात करें दोस्तों जैसे सारंग, तो देखो सारंग, सारंग अपने जैसे हिरण हो गया, कोयल, औरत, हवा, दिया, पक्षी, हाथी, घोड़ा, सिंह और भौरा, मोर, हंस, चंद्रमा, बाज, धनुष। इन सब को क्या है? इसके जो अनेकार्थक शब्द हैं किसके हैं? सारंग के अनेकार्थक शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखो और भी काफ़ी सारे, जैसे अंबर, तो अंबर का अनेकार्थक शब्द क्या क्या होगा? आकाश हो जाएगा, बादल हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, कपास हो जाएगा, इत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो गो। ठीक है दोस्तों, गो, गो देखो गाय को कहते हैं, नदी को भी कहते हैं, पृथ्वी, आकाश, तारा, माता सरस्वती। ठीक है, माता, चंद्रमा, चंद्रमा, जल, नदी, घोड़ा। इनको अपने, इनके जो अनेकार्थक, किसके अनेकार्थक शब्द है? ये गो के अनेकार्थक शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अर्क, अर्क को मतलब सूर्य हो गया, इंद्र हो गया, विष्णु हो गया, तांबा हो गया। ये अर्क है जो अर्क के क्या है? अनेकार्थी शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं देखो जैसे अंग, अंग के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द है? जैसे शरीर का हिस्सा, शाखा और अन्य का हिस्सा, सोना, धतूरा, गेहूँ। ये किसके अनेकार्थी शब्द है? अंग के अनेकार्थी शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कनक, तो कनक का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे सोना हो गया, धतूरा हो गया, गेहूँ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे और पढ़ते हैं अपने। जैसे अब्ज, तो अब्ज का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे चंद्रमा, शंख, कमल, कपूर। ये किसके हैं? अब्ज के अनेकार्थी शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखो पंचानन, पंचानन जैसे शिव, हनुमान, प्रकांड, विद्वान, केसरी, सिंह। ये सब पंचानन के अनेकार्थक शब्द है। ठीक है दोस्तों, जैसे विधि, तो विधि से क्या क्या होगा? देखो कानून, नियम, युक्ति, तिथि, अवधि, व्यवस्था, ब्रह्मा। ये सब विधि के अनेकार्थी शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अमृत, तो अमृत से देखो जल। ठीक है दोस्तों, जल हो गया, स्वर्ग हो गया, दूध हो गया, पारा हो गया। ये अमृत के क्या है? अनेकार्थक शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे घन, तो घन का जैसे बादल, हथौड़ा,
हथौड़े को अपन क्या बोलते हैं, बड़े हथौड़े को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और संख्याओं का घन हो जाएगा। फिर देखो फल, फल का जैसे परिणाम, लाभ, रसयुक्त, मेवा, प्रभाव, शस्त्र का अगला भाग। ठीक है दोस्तों, शस्त्र का अगले भाग को भी अपने फल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो पत्र, तो पत्र के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, अखबार, ये सब किसके हैं, पत्र के अनेकार्थक शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे जैसे रस, तो रस का अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे आनंद, पानी, रस, और सॉरी रक्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसमें होगा रक्त होगा दोस्तों। ये होगा रक्त। ठीक है दोस्तों, तो रक्त हो गया, निचोड़ हो गया। फिर देखो वर, तो वर का अनेकार्थक शब्द जैसे दूल्हा, वरण करने योग्य, वरदान, पति, आशीर्वाद और श्रेष्ठ, ये सब किसके हैं, वर के अनेकार्थक शब्द है। जैसे संधि, तो संधि का और अनेकार्थक क्या होगा, जैसे जोड़, तो उसको भी संधि बोलते हैं। संकेत, उसे संधि बोलते हैं। ज्ञान, उसे संधि बोलते हैं। चेतना, उसे भी संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे बलि, तो बलि का अनेकार्थक शब्द जैसे बलिदान, उपहार, चढ़ावा, राजा बलि और कर। ठीक है दोस्तों, ये कर किसकी बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, टैक्स की बात हो रही है। उसके बाद में देखो बात करते हैं अपने आगे की, जैसे पुष्कर, तो पुष्कर को पोखर अनेकार्थक शब्द होगा। झील, पानी, कमल, ये सब किसके अनेकार्थक शब्द है, पुष्कर के। नेपथ्य, नेपथ्य ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट करना दोस्तों। नेपथ्य बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर कि नेपथ्य का सार्थक शब्द कौन सा होगा, या अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होंगे नेपथ्य। तो नेपथ्य का जैसे रंगमंच हो गया, वेशभूषा हो गया, सजावट हो गया। ठीक है दोस्तों, निशाचर, निशाचर देखो राक्षस, चोर, उल्लू, प्रेत, इसको अपने ये किसके हैं, निशाचर के अनेकार्थक शब्द है। उसके बाद देखो नीलकंठ, तो नीलकंठ किस किसके अनेकार्थक शब्द है, जैसे शिव हो गया, मोर हो गया, पानी का सॉरी पक्षी का नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, पक्षी का नाम नीलकंठ। ओके, उसके बाद में देखो दोस्तों जीवन का अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे जिंदगी, पानी, अन्न, आत्मा या प्राण। ठीक है दोस्तों, जलज के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, जैसे कमल हो गया, मोती, पंख, मछली, ये सब जलज के अनेकार्थक शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखो छादन, छादन जैसे वस्त्र हो गया, पर्दा, छानने वाली वस्तु, ये छादन के अनेकार्थक शब्द है। फिर चपला, देखो चपला किसे बोलते हैं, चपला का जो अर्थ होता है उसका मतलब, चपला का अर्थ होता है बिजली, या चपला का अर्थ होता है चंचल स्त्री, या चपला का अर्थ होता है लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी, चंचल स्त्री और बिजली। उसके बाद में देखो दोस्तों चाल, ठीक है, चाल यानी चलने का ढंग, गति, आहट, धोखा, शतरंज में प्रयोग। ठीक है, उसे चाल बोलते हैं अपने। जैसे खर, खर का मतलब दुष्ट हो गया, इसका जो खर का अनेकार्थक शब्द होगा दोस्तों, तो दुष्ट हो गया, राक्षस हो गया, गधा हो गया, तिनका हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे किनारा, तो किनारा का तट हो गया, हाशिया हो गया, पार्श्व हो गया। फिर कोटि का एक कोटि के जो अनेकार्थक शब्द है वो कौन कौन से होंगे, जैसे करोड़ हो गया, श्रेणी हो गया, धनुष का हिस्सा हो गया, ये सब कोटि के अनेकार्थक शब्द है दोस्तों। उसके बाद में देखो कटक, कटक का मतलब जैसे सेना, शिविर, जगह का नाम या समूह है या कड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर कक्ष का, कक्ष के अनेकार्थक शब्द जैसे कक्षा, घास, कमरा, ये कक्ष के अनेकार्थक शब्द होंगे। इष्ट, इष्ट यानी इष्ट देव, परमात्मा और करीब। फिर अधर, अधर का मतलब होता है होठ। ठीक है दोस्तों, अधर का मतलब होठ, अंतरिक्ष और तुक्ष। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो जैसे अक्षर, अक्षर का जैसे वरुण, ब्रह्मा, सत्य, आकाश, ये सब किसके अनेकार्थक शब्द हैं, वो है अपने अक्षर के। सुरभि, सुरभि देखो सुरभि किसको किस किस को बोलते हैं, जैसे पृथ्वी को सुरभि बोलते हैं, गाय को, ऋतु को, वसंत को, सोना को, सुगंध को, अमृत को। ठीक है दोस्तों, जैसे शिव का अनेकार्थक शब्द कौन से होंगे, महादेव, मंगल, कल्याण, फिर भाग्यशाली। फिर विहंग का देखो दोस्तों, विहंग, विहंग का देखो जैसे पक्षी हो गया, बादल हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वायु हो गया, आसमान हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब इसके अनेकार्थक शब्द होंगे। अब देखो दोस्तों लास्ट के दो बचे हैं, जैसे वन, तो वन के अनेकार्थक शब्द जैसे पानी, जंगल, विटप, भवन, वाटिका। ठीक है दोस्तों, ये सब किसके हैं,
वन के अनेकार्थक शब्द हैं। फिर देखो परिकर, परिकर का अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे हो गया नौकर हो गया, सेवक हो गया, परिवार हो गया, कमरबंद हो गया। ये सब किसके हैं, परिकर के क्या है, अनेकार्थक शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे दोस्तों, आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेकार्थक शब्द थे, जो कि आज तक की जितनी भी विगत राजस्थान सेंट्रल लेवल की जितनी भी विगत परीक्षाएं हो रखी है उसमें इम्पोर्टेंट रहने वाले जो अनेकार्थक शब्द थे वो मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, और अब आप कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी है दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों को। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।